हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बासु क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों दैनिक विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। साबुन के जो बुलबुले होते हैं रंगीन क्यों दिखते हैं? तो दोस्तों ये जो रंगीन दिखते हैं व्यक्तिकरण के कारण जो होता है, इंटरफेरेंस के कारण जो है जो साबुन के बुलबुले होते हैं वो रंगीन दिखाई देते हैं। दोस्तों बात करेंगे आकाश का जो रंग है वह नीला क्यों होता है? तो दोस्तों आकाश का जो रंग होता है वह प्रकीर्णन के कारण जो है नीला दिखाई देता है। दोस्तों बात करेंगे हीरे की चमक के बारे में। तो दोस्तों हीरे की जो चमक है वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। दोस्तों बात करेंगे पानी में सिक्का ऊपर क्यों उठा हुआ दिखाई देता है? तो दोस्तों पानी में जो सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है यह अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। दोस्तों बात करेंगे तारों का टिमटिमाना। तो दोस्तों ये अपवर्तन के कारण जो है तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों बात करेंगे इंद्रधनुष क्यों बनता है? तो दोस्तों अपवर्तन, परावर्तन और विक्षेपण के कारण जो है इंद्रधनुष जो है वह बनता है। दोस्तों बात करेंगे वाहनों में पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण का यूज होता है? तो दोस्तों जो पीछे देखेंगे वाहन तो छोटी चीज़ में वह वस्तु पूरी दिखाई देती है। तो दोस्तों यह उत्तल दर्पण का उदाहरण होती है। दोस्तों इसमें उत्तल दर्पण का यूज होता है। दोस्तों जैसे कहीं किसी के व्यक्ति में दूर दृष्टि दोष होता है तो उसमें भी उत्तल दर्पण का उपयोग होता है तथा निकट दृष्टि दोष में अवतल दर्पण का यूज होता है। दोस्तों बात करेंगे दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? तो दोस्तों दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है। दोस्तों बात करेंगे लेंस की जो क्षमता का मात्रक के बारे में। तो दोस्तों लेंस की जो क्षमता होती है उसे डायोप्टर से मापते हैं। दोस्तों बात करेंगे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो है वह लगभग कितनी है? तो दोस्तों वह 25 सेंटीमीटर है तथा अधिकतम दूरी जो है वह दोस्तों अनंत है। बात करेंगे निकट दृष्टि दोष जो माइक्रो होती है उसके लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो उसके लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। दोस्तों बात करेंगे दूर दृष्टि दोष जो होती है उसके लिए लेंस जो है वह उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। दोस्तों बात करेंगे धूप के चश्मे की पावर के बारे में। तो दोस्तों 0 डायोप्टर जो है वह धूप के चश्मे का पावर होता है। दोस्तों बात करेंगे दोस्तों प्राथमिक रंगों के बारे में। तो दोस्तों लाल, हरा और नीला ये 3 प्राथमिक रंग होते हैं। बात करेंगे वस्तु का प्रतिबिंब आँख में कहाँ बनता है? तो दोस्तों जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह बनता है रेटिना पर। दोस्तों बात करेंगे आँख दान में कौन सा भाग दिया जाता है? तो दोस्तों आँख दान में जो है कार्निया वाला जो भाग है वह दिया जाता है। दोस्तों बात कीजिए विद्युत हीटर का जो तार है वह किसका बना होता है? तो दोस्तों वह नाइक्रोम का बना हुआ होता है। फ्यूज जो तार है वह किसका मिश्रण होता है? तो दोस्तों यह सीसा और टीन का मिश्रण होता है फ्यूज वाला तार। दोस्तों बात करेंगे ट्रांसफार्मर के कार्य के बारे में। तो दोस्तों यह एसी वोल्टेज को बदलता है। दोस्तों ट्रांसफार्मर जो होता है। बात करेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा था? दोस्तों यह खोजा था आयस्टर्डन ने। दोस्तों विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। बात करेंगे एक्सरे की खोज किसने की थी? तो दोस्तों रोंटगन ने एक्सरे की खोज की थी। बात करेंगे परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों ये नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। बात करेंगे हाइड्रोजन बम जो है वह किस सिद्धांत पर काम करता है? तो दोस्तों यह नाभिकीय संलयन पर काम करता है। दोस्तों बात करेंगे सूर्य की ऊर्जा के स्रोत के बारे में। तो दोस्तों ये नाभिकीय संलयन जो है वह सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। दोस्तों बात करेंगे रेडियो एक्टिविटी की इकाई के बारे में। तो दोस्तों वह है क्यूरी। दोस्तों बात करेंगे द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो दोस्तों वह है पारा। सबसे हल्के तत्व के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों वह है हाइड्रोजन। दोस्तों भविष्य के ईंधन के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों वह भी है हाइड्रोजन। बात करेंगे दोस्तों सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? तो दोस्तों प्लेटिनम को जो है सफ़ेद सोना कहा जाता है। दोस्तों काला सोना की बात करेंगे तो वह कहा जाता है दोस्तों कोयला तथा पेट्रोलियम को। दोस्तों बात करेंगे द्रव सोना के बारे में। तो दोस्तों वह है पेट्रोलियम। पेंसिल की जो लीड होती है वह किस धातु की बनी हुई होती है? तो दोस्तों वह ग्रेफाइट जो होती है उसकी बनी हुई होती है। दोस्तों बात करेंगे सबसे कठोर धातु के बारे में। तो दोस्तों वह है टंगस्टन। दोस्तों और प्लेटिनम। दोस्तों यह है सबसे कठोर धातु है। वैसे सबसे कठोर धातु जो है वह हीरा दोस्तों कहलाती है। बात करेंगे हवाई जहाज के टायरों में गैस कौन सी भरी होती है? तो दोस्तों उनमें नाइट्रोजन गैस भरी हुई होती है हवाई जहाज के टायरों में। दोस्तों बात करेंगे आग बुझाने वाली जो गैस होती है वह कौन सी होती है? तो दोस्तों वह होती है CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे जिम्मेदार गैस जो होती है वो भी होती है CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों बात करेंगे गोबर गैस प्लांट से निकलने वाली कौन सी है? तो दोस्तों वह है मीथेन अर्थात CH4। दोस्तों मिट्टी के तेल में रखी जाने वाली धातु के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों वह है सोडियम। दोस्तों शुद्ध सोना कितना होता है? तो दोस्तों शुद्ध सोना जो होता है वह होता है 24 कैरेट। दोस्तों पीतल किसका मिश्रण होता है? तो दोस्तों पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्रण है। दोस्तों ये
बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ये से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करेंगे कांसा जो किसका मिश्रण होता है, तो कांसा जो होता है वह तांबा और टीन का मिश्रण है दोस्तों। ये दोनों रिपीटेड क्वेश्चन हैं दोस्तों परीक्षाओं की दृष्टि से। बात करेंगे लोहे पर जंग लगने से बाहर कैसा होता है, तो दोस्तों जब लोहे पर जो जंग लग जाता है तो उसका जो भार होता है वह बढ़ जाता है दोस्तों। उसका जो लोहे का जो भार होगा वह बढ़ जाएगा दोस्तों। बात करेंगे दूध से दही बनना जो है वह किसका परिवर्तन है दोस्तों, वह है रासायनिक परिवर्तन दोस्तों। बात करेंगे पानी का बर्फ बनना क्या है, तो दोस्तों यह है भौतिक परिवर्तन दोस्तों। मोमबत्ती का जलना क्या है, तो दोस्तों ये भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तनों का उदाहरण है मोमबत्ती का जलना दोस्तों। बात करेंगे CH का जो pH मान है सिरके का, वह है दोस्तों लगभग 2.4 से 3.4 तक होता है दोस्तों। 2.4 से 3.4 ये सिरके का जिसे छिरका भी बोलते हैं उसका pH मान है दोस्तों। बात करें नींबू के pH मान के बारे में, तो दोस्तों वह है 2.2 दोस्तों। दूध का pH मान के बारे में बात करेंगे दोस्तों, वह है 6.4 से 6.6 दोस्तों। शुद्ध जल जो होता है उसका pH मान के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों वह होता है 7 अर्थात उदासीन दोस्तों। बात करेंगे समुद्री जल का pH मान, तो दोस्तों वह होता है 8.5 दोस्तों। बात करेंगे अम्ल वर्षा जो होती है उसके pH मान के बारे में दोस्तों, वह होती है 5.6 से कम दोस्तों होती है अम्ल वर्षा, जिसे एसिड रेन भी बोला जाता है दोस्तों। बात करेंगे आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में, वह किसने दी थी, तो दोस्तों वह दी थी मोजले ने। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक के बारे में बात करेंगे दोस्तों, वह हैं दोस्तों मेंडलीव। सबसे भारी गैस के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों वह है दोस्तों रेडान जो है सबसे भारी गैस है दोस्तों। बात करेंगे वायुमंडल में सबसे अधिक गैस जो है वह किसकी है, तो वह है दोस्तों नाइट्रोजन गैस दोस्तों। बात करेंगे वायुमंडल में सबसे अधिक जो गैस है ब्रह्मांड में, वायुमंडल में तो नाइट्रोजन है, जब ब्रह्मांड की बात आएगी तो उसमें हाइड्रोजन गैस है सर्वाधिक दोस्तों। बात करेंगे पृथ्वी की पपड़ी में सबसे अधिक तत्व जो है वह किसका है, तो दोस्तों वह है ऑक्सीजन का दोस्तों। बात करेंगे चूने के पत्थर के रासायनिक नाम के बारे में, तो दोस्तों वह चूने के पत्थर का जो रासायनिक नाम है वह है कैल्शियम कार्बोनेट दोस्तों। बात करेंगे खाने के सोडे का, तो वह है सोडियम बाइकार्बोनेट जो दोस्तों खाने का सोडा होता है दोस्तों। बात करेंगे धोने का सोडा, वह है सोडियम कार्बोनेट दोस्तों। बात करेंगे कास्टिक सोडा जो होता है वह सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है। कास्टिक सोडा जो होता है दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड। जिप्सम का सूत्र के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों वह है CaSO4.2H2O दोस्तों। ये जिप्सम होता है उसका रासायनिक सूत्र है दोस्तों। बात करेंगे नीला तोता जो होता है वह कॉपर सल्फेट होता है दोस्तों। बात करेंगे साधारण नमक के बारे में, तो वह है दोस्तों NaCl दोस्तों। बात करेंगे दोस्तों फिटकरी का उपयोग किसमें उपयोग में होता है, तो दोस्तों ये कई लोग जो होते हैं फिटकरी का उपयोग जल शोधन में होता है दोस्तों, खेती में भी उपयोग होता है तथा इसका जो काफ़ी जगहों पे होता है दोस्तों। बात करेंगे ओजोन का सूत्र के बारे में, तो दोस्तों ये ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना हुआ होता है, तो दोस्तों इसका जो रासायनिक सूत्र हो जाएगा वह O3 हो जाएगा दोस्तों। ओजोन परत जो है समता मंडल में पाई जाती है, ये UV रेज जो होती है उनसे हमारी रक्षा करती है दोस्तों। बात करेंगे शुष्क बर्फ के बारे में, तो दोस्तों वह है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों। बात करेंगे मार्स गैस जिसे मीथेन गैस बोलते हैं, इसका जो रासायनिक सूत्र है वह है दोस्तों CH4 दोस्तों। अश्रु गैस की बात करेंगे तो दोस्तों वह है क्लोरोपिक्रिन दोस्तों, ये इसे अश्रु गैस कहा जाता है दोस्तों। यूरिया में नाइट्रोजन के प्रतिशत के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों वह है 46% दोस्तों। बात करेंगे पौधे की आयु की ज्ञात करना, तो दोस्तों पौधे की जो बलें होती हैं जिन्हें रिंग होते हैं उनसे पौधे की आयु ज्ञात की जाती है उनको गिनकर दोस्तों। बात करेंगे जीवाश्मों की आयु के बारे में, तो दोस्तों जो कार्बन डेटिंग होती है उसमें जीवाश्म जो होते हैं उनकी आयु का पता चलता है दोस्तों। बात करेंगे पृथ्वी की आयु के बारे में, तो दोस्तों यूरेनियम की जो डेटिंग होती है उससे पृथ्वी की आयु का पता किया जाता है दोस्तों। पराबैंगनी जो किरणें होती हैं उनकी खोज किसने की थी दोस्तों, जो पराबैंगनी उसे उसकी खोज की थी रिटर ने दोस्तों। सबसे अधिक भेदन क्षमता के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों गामा किरणें जो होती हैं उनकी सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है दोस्तों। तथा सबसे कम तरंग दैर्घ्य के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों सबसे कम जो तरंग दैर्घ्य होती है वह होती है बैगनी रंग में दोस्तों। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य जो होती है वह होती है दोस्तों लाल रंग में। ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है, तो दोस्तों ध्वनि की जो चाल सबसे अधिकतम होती है वह इस्पात अर्थात ठोस में होती है दोस्तों। बात करेंगे निर्वात में ध्वनि की चाल कैसी होती है, तो दोस्तों निर्वात में ध्वनि की चाल जो होती है वह शून्य होती है। वायु में ध्वनि की चाल के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों 332 मीटर प्रति सेकंड जो होती है वायु में ध्वनि की चाल होती है दोस्तों। बात करें
प्रकाश की चाल के बारे में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड जो होती है वह प्रकाश की चाल होती है। दोस्तों बात करेंगे समुद्र की जो गहराई का मात्रक के बारे में, तो दोस्तों उसको फ़ैथम कहा जाता है, समुद्र की गहराई का मात्रक। दोस्तों बात करेंगे दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, तो दोस्तों पारसेक जो होता है वह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कहलाता है। दोस्तों बात करेंगे बल का एसआई मात्रक के बारे में, तो दोस्तों वह है न्यूटन। ऊर्जा का एसआई मात्रक के बारे में बात करेंगे दोस्तों वह है जूल। शक्ति का एसआई मात्रक के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों वह है वाट। जो शक्ति होती है उसे वाट से नापते हैं दोस्तों। तथा ताप के एसआई मात्रक के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों केल्विन जो है वह जो ताप होती है उसका एसआई मात्रक है। दोस्तों बात करेंगे ज्योति तीव्रता का मात्रक के बारे में, तो दोस्तों वह है कैंडेला। पदार्थ की मात्रक के बारे में बात करेंगे तो वह दोस्तों वह मोल। विद्युत आवेश की मात्रक के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों कूलाम जो है वह विद्युत आवेश का मात्रक है। दोस्तों बात करेंगे विद्युत प्रतिरोध के मात्रक के बारे में, तो दोस्तों वह कहलाएगा ओम। चुंबकीय फ्लक्स के मात्रक के बारे में, तो दोस्तों वह नापते हैं वेबर से। दोस्तों ध्वनि की पिच जो होती है वह किस पर निर्भर करती है, तो दोस्तों वह आवृत्ति पर निर्भर करती है। महिलाओं की आवाज़ पतली क्यों होती है, तो दोस्तों उच्च आवृत्ति के कारण जो होती है महिलाओं की जो आवाज़ होती है वह पतली होती है। प्रतिध्वनि के लिए न्यूनतम दूरी के बारे में बात करेंगे दोस्तों वह होती है 17 मीटर। पराशब्द तरंगें जो होती हैं जिसे अल्ट्रासोनिक रेज बोलते हैं, कौन सुन सकता है, तो दोस्तों ये सुन सकते हैं चमगादड़ तथा कुत्ता जो होते हैं, ये पराशब्द तरंगें जो होती हैं उनको सुन सकते हैं। तो मनुष्य की श्रव्य सीमा के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है मनुष्य की श्रव्य सीमा। दोस्तों बात करेंगे अल्ट्रासाउंड में प्रयुक्त तरंगों के बारे में, तो दोस्तों वह होती हैं पराश्रव्य तरंगें जो होती हैं वह अल्ट्रासाउंड में प्रयुक्त होती हैं। दोस्तों रेफ्रिजरेटर में ठंडक के लिए जो होती है वह फ्रायोन गैस अर्थात CFC अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होती है वह उपयोग में ली जाती है। दोस्तों बात की जाए AC में प्रयुक्त गैस कौन सी होती है, तो दोस्तों फ्रायोन जो होती है वह AC में प्रयुक्त गैस होती है जिसे CFC भी बोला जाता है। दोस्तों बादल क्यों तैरते हैं, तो दोस्तों कम घनत्व के कारण जो है बादल तैरते रहते हैं। दोस्तों बात करेंगे बर्फ़ पानी पर क्यों तैरती है, तो दोस्तों पानी में से कम घनत्व के कारण जो है बर्फ़ पानी पर तैरती है। पानी से कम घनत्व के कारण जो है बर्फ़ जो होती है पानी पर तैरती रहती है। बात करेंगे पृष्ठ तनाव के कारण, दोस्तों वर्षा की बूंदें जो होती हैं वह गोल होती हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।